Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the last video of the chapter Company Accounts Issue of Debentures. Today's topic is beta writing of discount or loss on issue of debentures. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स आ जाए या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स आ जाए तो ये क्या होता है, रिटर्न ऑफ होता है। किसके अगेंस्ट होता है? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट, फिर जनरल रिजर्व के अगेंस्ट। अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L को यूज किया जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स को रिटर्न ऑफ करने में या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करने में। लास्ट वीडियो में मैंने डीकेपीएल की बुक का क्वेश्चन नंबर 30 करा दिया था। आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 और 32 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान से सुनिएगा। Wine Limited issued on 1st April 2019 20,000 9% debenture of 100 each at 4% discount redeemable after 4 years at a premium of ₹5। एक कंपनी है जिसका नाम वाइन लिमिटेड है, वो 20,000 शेयर डिबेंचर्स इशू कर रही है 100 रुपीज वाला। 4% डिस्काउंट है। जो 100 रुपीज का डिबेंचर है 4% डिस्काउंट पर इशू हो रही है, तो 4 रुपीज डिस्काउंट हो गया। 100 में से 4 माइनस कर दो तो 96 रुपीज में डिबेंचर क्या हुआ है, इशू हुआ है। और इसकी रिडम्पशन जो है 4 इयर्स के बाद है। प्रीमियम 5 रुपीज है। जो प्रीमियम है ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये कंपनी के लिए लॉस है। 4 रुपीज डिस्काउंट है तो ये भी कंपनी के लिए लॉस है। कुल मिलाकर लॉस कंपनी को 9 रुपीज हो गया। कैसे? 4 रुपीज जो डिस्काउंट वाला और 5 रुपीज प्रीमियम और रिडम्पशन वाला। ऑल द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे डिबेंचर ना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द कंपनी इनकर ए लॉस ऑफ 70,000। कंपनी को क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है 70,000 का है, उसने सफर किया है। इट हैज ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व। कंपनी के पास बैलेंस पड़ा जनरल रिजर्व का। तो इन्होंने कहा क्या है, पार द जनरल एंट्रीज फॉर द इशू एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हमें जनरल एंट्रीज करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स की और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की। तो हम किस तरह से करेंगे इसका सोल्यूशन लिखिए। जर्नल ऑफ वाइन लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 31, जर्नल ऑफ वाइन लिमिटेड। पहले फॉर्मूला बनाइए जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक ही बार में सारे पैसे आ रहे हैं। 100 वाला जो डिबेंचर है कंपनी किस पर इशू करी? डिस्काउंट पर। 4% डिस्काउंट है तो 96 रुपीज में कंपनी क्या करी? डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, फॉर्मेट बना लिया हमने। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन मनी की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन अकेली नहीं होगी, अलॉटमेंट भी लिखेंगे साथ में, क्योंकि लमसम में एक ही बार में पैसा आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? 2019 अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर बेटा 20,000 है और 96 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 को 96 से क्यों करेंगे बेटा? इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि डिबेंचर 100 रुपीज का 4 जो है क्या है 90 लाख 20,000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख के डिबेंचर्स अगर हम माने पूरे, लेकिन हम इशू किस पर कर रहे हैं? 4% डिस्काउंट पर कर रहे हैं, तो 20 लाख का 4% हो जाएगा बेटा 20 लाख। अगर हम इस तरीके से भी करते हैं तो भी समझ आ जाता है। 20 लाख का 4% कर दो तो 80,000 आ गया डिस्काउंट। तो 20 लाख में से 80,000 माइनस करो तब भी 19 लाख 20,000 ही आता है। 19 लाख 20,000 डिस्काउंट माइनस हो जाता है। हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है? रिसीव हो गई है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड एंट्री की। अप्रैल 9
क्योंकि कंपनी को लॉस है, डबल लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि कंपनी ने इशू की है डिस्काउंट पर और रिडम्पशन पर प्रीमियम है, तो ये कंपनी के लॉस है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट loss on issue of debentures account debit to 9% debenture account to premium on redemption of debentures account, redemption of debentures account। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम उतना ही डालेंगे डेबिट में जितना हमने पहले क्रेडिट में डाला था। कितना? 19,20,000। और लॉस कितना हुआ कंपनी को? एक तो 4 रुपीज लॉस हुआ है डिस्काउंट वाला, 5 रुपीज प्रीमियम और रिडम्पशन वाला, 9 रुपीज लॉस है। 20,000 डिबेंचर्स है, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 1,80,000 आ जाता है लॉस। ठीक है, और डिबेंचर कितने लेने हमने? फेस वैल्यू 20,000 डिबेंचर्स है और 100 रुपीज का 20,000 इंटू 120 लाख। उसके बाद प्रीमियम रिडम्पशन पर कितना है? 20,000 इंटू 5। ठीक है, 1 लाख। 1 लाख अगर आप ऐसे टोटल करके देखना चाहते हो, 19,20,000 और 1,80,000 21 लाख ही होते हैं। इसका टोटल भी करके देखो, 21 लाख होता है। बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट and debentures, 9% debentures issued at 4% discount and redeemed at redeemable rupees 5 at a premium of rupees 5 पर डिबेंचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लास्ट एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में हमारे पास प्रीमियम तो है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो नहीं है, हम किसको यूटिलाइज करेंगे? हम देखेंगे लॉस हमारा कितना बेटा? 1,80,000। वो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूटिलाइज करते हैं मनी, पर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन थी वो जनरल रिजर्व थी, थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ P&L थी। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो नहीं है, हम कहाँ से पहले मनी ट्रांसफर करेंगे 2020 में मार्च 31 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अब आप देखिए जनरल रिजर्व में कितने रुपीज है? 1,50,000 है, पर हमारा लॉस जो हुआ था, लॉस ऑन इशू डिबेंचर, वो कितना था? 1,80,000 था। कितना छोड़ पड़ गया? 30,000। तो हम 30,000 कहाँ से ले लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब बच्चे कहते हैं क्वेश्चन में लॉस है, चाहे लॉस भी क्यों ना हो, हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L से ट्रांसफर करना पड़ेगा लॉस ऑन इशू डिबेंचर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू loss on issue of debentures account 1,80,000। 1,80,000 ये पॉइंट फिर समझो, जो कंपनी को लॉस हुआ था इशू ऑफ डिबेंचर का, वो कितना था? 1,80,000 था। तो कंपनी कहाँ से? वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से यूटिलाइज करती है मनी, पर अब हमारे पास नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व में से लेंगे 1,50,000। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L से बीइंग लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, रिटर्न ऑफ हो गया है, खत्म कर दिया है। क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 करा दी है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2019 स्टार लिमिटेड इशूड 8,000 debentures of 250 each at a premium of 5% and redeemable at a premium of 4% after 4 years। कि एक कंपनी है स्टार लिमिटेड है, वो स्टार लिमिटेड इशू कर रही है 8,000 डिबेंचर की फेस वैल्यू 250 रुपीज है। कि डिबेंचर कितने का है? 250 रुपीज का। और कंपनी जो है क्या कर रही है? प्रीमियम पर इशू कर रही है और रिडीम भी प्रीमियम पर कर रही है। एक जो इशू वाला प्रीमियम है वो कंपनी के लिए फायदा है और रिडम्पशन वाला प्रीमियम जो कंपनी के लॉस है। देखो 250 रुपीज का डिबेंचर की वैल्यू है, कंपनी 5% क्या कर रही है? प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो 12 रुपीज 50 पैसा जो है प्रीमियम आ गया, 250 का 5%। उसके बाद जो रिडम्पशन हो रही है वो किस पर हो रही है? प्रीमियम पर हो रही है 4%। तो कितना हो गया? 10%, 10 रुपीज जो हमारा क्या हो गया? प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया। तो 22 रुपीज 50 पैसा जो है कंपनी के लिए लॉस है। फिर दोबारा समझो, 250 रुपीज का क्या है? डिबेंचर की फेस वैल्यू है, 5% जो है उसके ऊपर क्या है? प्रीमियम है। 5% किया आपने तो आया 12 रुपीज 50 पैसा। ये कंपनी के लिए सॉरी डबल लॉस नहीं है, सॉरी, ये कंपनी के लिए क्या है? एसपीआर है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। और प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं तो कितना हो गया रिडम्पशन का प्रीमियम? ये प्रीमियम और रिडम्पशन कंपनी के लिए लॉस है। प्रीमियम और रिडम्पशन ये कंपनी के लिए लॉस है। कितना? 250 रुपीज का 4% यानी कि 10 रुपीज, ठीक है। क्लियर हो गया? 4 बाय पहले अब 0 कट कर दी, ठीक है। 10 रुपीज हो गया हमारा। कि क्या हो गया? ये प्रीमियम और रिडम्पशन है। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये कंपनी के लिए फायदा है और प्रीमियम रिडम्पशन कंपनी के लिए लॉस है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू ₹100 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब देखो 250 रुपीज का डिबेंचर है, जिसमें से 100 रुपीज किसके हैं? एप्लीकेशन के हैं। एप्लीकेशन के कितने हैं? 100 हैं। तो अलॉटमेंट के कितने होंगे? अलॉटमेंट के वैसे तो 150 बनते हैं, प्लस प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना? 12.5 रुपए, तो 162.50 हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस हमारा अलॉटमेंट पर है। तो अब इन्होंने कहा है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करने को कहा है। अब हम क्या बनाएंगे बेटा? इसका जर्नल बनाएंगे। बनाइए जर्नल ऑफ स्टार लिमिटेड। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल ऑफ स्टार लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेट सबको पता ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम में हम रुपीज लिख देंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, ठीक है। 2019 अप्रैल 1 एप्लीकेशन मनी बेटा 100 रुपीज है, ठीक है। 250 का जो है डिवेंचर है, 100 रुपीज जो है एप्लीकेशन है, तो 150 अलॉटमेंट होगी और साथ में प्रीमियम भी है 12 रुपीज 50 पैसे, तो अलॉटमेंट है 162 रुपीज 50 पैसा। और अभी हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब आप देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर से है 8000 इंटू 100 रुपीज का हमारा जो है एप्लीकेशन है 8000 इंटू 100 8 लाख, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
एप्लीकेशन मनी क्या हो गया बेटा, रिसीव हो गई है। उसके बाद हम सेकेंड एंट्री करेंगे जब हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट सेम अमाउंट आएगा 8 लाख being transfer of application money to debenture account, transfer of application money या being application money transferred debentures अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सेकंड जो है थर्ड एंट्री करेंगे अप्रैल 1 को। ये एंट्री थोड़ी बड़ी एंट्री होती है। कब बड़ी होती है बेटा, जब लॉस आ जाता है, लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। हम एंट्री क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी की एंट्री करते हैं। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, दोबारा बोल रही हूं, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ठीक है, फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures account, redemption of premium and redemption of debentures account। अब ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझने वाला है। जो डिबेंचर अलॉटमेंट है उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे 8000 इंटू 162.50, 0.50 को हटाकर मैं 100 लिख रही हूँ नीचे, ये क्या हो जाएगा 100। अब बताते कितना आएगा, $13 लाख आ जाएगा। फिर दोबारा बताती हूँ, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर है 8000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है प्रीमियम समेत 162.50, तो मैंने 8000 इंटू 162.50 लिखा, तो 0.50 को हटा के 100 लिख दिया, तो 0 से 0 कट होगी। 8 को मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, मैं दोबारा कर देती हूँ, वही आएगा 30 लाख आएगा। लॉस कितना है, लॉस बेटा 4% है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ 250 रुपीज का 4%। फिर दोबारा बता देती हूँ, 10 रुपीज, 10 रुपीज है 8000 इंटू 10 80,000। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर कितना है 8000 डिबेंचर इंटू 250 रुपीज, 250 इंटू 8 करके देखो, 8000 करके देखो, 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, 20 लाख। ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे टू डिबेंचर में 20 लाख, सॉरी 250 नहीं बेटा 150। 150 क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 100 रुपीज का तो क्या है एप्लीकेशन है, तो 150 कितना आएगा
12 लाख आएगा यहाँ पे, 12 लाख। गलती ये होती है बच्चों से, वो 250 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 250 में से 100 तो आपका एप्लीकेशन का निकल गया, तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना करेंगे हम? 8000 डिबेंचर्स है, ठीक है, 12 रुपीज 50 पैसा जो हमारा प्रीमियम है, तो 0.50 को उठाकर मैं 100 लिख रही हूँ, ये से हो गया क्रॉस। ठीक है, 1 लाख आ गया, ठीक है, एसपीआर में। और जो लॉस है वो कितना है? लॉस अभी मैंने आपको बोला 10 रुपीज है, तो लॉस कितना है? 8000 इंटू 10, 80,000, ठीक है, 80,000। इसको फिर समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। हमारी जो अलॉटमेंट मनी है प्रीमियम समेत 162.50 पैसा है, 162 रुपये 50 पैसे। 8000 इंटू 162.50, 13 लाख आ गया। लॉस कितना हमें? 250 का 4% किया तो 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज 8000 इंटू 10, 80,000। टू डिवेंचर में कितना आएगा? डिवेंचर में डिवेंचर की वैल्यू 250 रुपीज है, जिसमें से 100 तो एप्लीकेशन है, तो 150 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। डिवेंचर 8000 है और 162.50 रुपीज है, और लॉस कितना है? 8000 इंटू 10, और डिवेंचर की वैल्यू 8000 इंटू 250 नहीं लिखनी है, 150 लिखनी है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी 150 रुपीज है। 8000 इंटू 12.50 ये आ गया, 8000 इंटू 10 ये आ गया, ठीक है। बीइंग लिखिए, बीइंग allotment money due, allotment money due on 8000 debentures and debentures issued, कितने परसेंट डिबेंचर है? 8% डिबेंचर्स issued at a premium of 5% and redeemable या redeemed लिख दो, redeemable at a premium of रुपीज एट 4%। अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? 1 लाख। अब जैसे आपको पता है जो ये लॉस है ये 80,000 है ना, ये वैसे बता रही हूँ मैं आपको। अगली एंट्री तो हमारी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट की होनी है, वो तो ठीक है। अब हमारे पास लॉस 80,000 है और कंपनी के पास प्रीमियम 1 लाख है, तो 1 लाख को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसपीएफ ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 80,000 ही चाहिए, तो 80,000 हम रिटर्न ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। तो ये एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आगे बाद में बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी जो 13 लाख हमने ड्यू की थी वो रिसीव करेंगे, तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अप्रैल 1, 2018 को हम एंट्री करेंगे, सॉरी 19 को एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, वही मैं आपको बता चुकी हूँ। 13 लाख प्रीमियम मनी समेत आएगी। 13 लाख कैसे आया था? 8000 इंटू 162 रुपीज 50 पैसे। 13 लाख बीइंग allotment money received, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा लास्ट एंट्री की। ये आएगी 31 मार्च 2020 को, लिखिए 2020 मार्च 31 सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए आपका लॉस कितना था, 80,000 था। हम हमारे पास वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, 1 लाख है, पर हमें चाहिए अभी 80,000 का लॉस कवर करने के लिए, तो हम इतना ही लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चैप्टर मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या किया है, इस चैप्टर में हमने अलग अलग टॉपिक्स किए हैं, डिबेंचर इशूड एट पार, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें डिबेंचर इशूड एट पार था, प्रीमियम था और डिस्काउंट था। इसके अलावा हमने और टॉपिक क्या किया है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके अलावा हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज की, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस थी कि रिडीम कैसे होते हैं, 6 केसेस किए थे। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस तरह से उसकी जनरल एंट्रीज होती है वो बताई, और इसके अलावा हमने डिस्काउंट ऑन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज करी, और किस तरह से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करना है वो किया। तो बेटा मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.